वो पत्थर भारी वाला है, पत्थर है वो भारी। ये विजुअल अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, देख रहे थे और इस वीडियो में लगातार देखेंगे। वो विजुअल दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के हैं। एक मेट्रो स्टेशन जिसका एक हिस्सा भरभरा के ढह गया। जब वो ढहा तो उसके नीचे से लोग गुजर रहे थे। मलबे में लोग दब गए, 4 लोग घायल हैं और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। ये सुन के देख के आपको डर लग रहा है। सोचिए वहां जो लोग मौजूद होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। क्या आप दिल्ली मेट्रो से या किसी भी मेट्रो से सफर करते हैं? तो सोच के देखिए कि अगर आप दिल्ली मेट्रो में बैठकर उस स्टेशन से गुजर रहे होते, ट्रेन वहां पे रुकी होती और स्टेशन का एक हिस्सा भरभरा के ढह जाता, तो आपको उस समय किस कदर दहशत का एहसास होता। या मान लीजिए कि आप मेट्रो के प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ रहे होते और आपके सामने स्टेशन का एक हिस्सा भरभरा के ढह जाता। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते और आपके पीछे मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा भरभरा के ढह जाता। आप मेट्रो में एंटर कर रहे होते, बाहर निकल रहे होते, आपका बच्चा उसमें जा रहा होता या आप उसके नीचे भरते गुजर रहे होते और ये दृश्य आपको देखने को मिलता। क्या उसके बाद आप दिल्ली मेट्रो में चढ़ने के लिए आसानी से हिम्मत जुटा पाते? लेकिन ये दिल्ली में हुआ है, वो भी दिल्ली के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक, पिंक लाइन पर गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर यह हुआ, जहां गुरुवार को यानी कि 8 फरवरी को मेट्रो स्टेशन का पूरा एक हिस्सा ही भरभरा के ढह गया। नीचे जा रहे लोग, खड़े लोग उसके नीचे दब गए, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मेट्रो प्रशासन ने बयान जारी किया कि भाई मुआवजा दे दिया जाएगा, 2.5 लाख रुपए गंभीर रूप से घायलों को, 50,000 रुपए आंशिक घायलों को और 15 लाख रुपए मृतक के परिवार को। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें, आपको एक ट्वीट दिखा देता हूं, उसमें दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी क्या कह रहा है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, लेकिन हमने मलबा साफ कर दिया जल्दी से जल्दी, जिससे ट्रैफिक सुचारू चलता रहे। यह असंवेदनशील भाषा है दिल्ली मेट्रो की या इस देश में काम कर रहे अब तमाम सरकारी तंत्र की, जहां मेरी आपके जीवन की कीमत कुछ नहीं रह गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति मर गया, लेकिन हमें ट्रैफिक चालू करवा दिया। ट्रैफिक चालू है, ट्रैफिक चलता रहेगा, गाड़ियां चलती रहेंगी, कुछ भी बाधित नहीं होगा, सब सामान्य होगा। सोच के देखिए कि आपका परिजन होता। सोच के देखिए कि आप मेट्रो में जा रहे हो और ऐसा कुछ हो जाए। सोच के देखिए कि मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा अगर गिर सकता है, तो उसी मेट्रो स्टेशन पे जहां ये कंस्ट्रक्शन, खराब क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहां से गुजर रहा ट्रैक कितना सुरक्षित होगा। ये हम नहीं कह रहे सुरक्षित होगा कि नहीं, लेकिन डीएमआरसी को इस पर जवाब तो देना होगा ना। ये सुरक्षा का की जो हमारी चिंता है वो कौन दूर करेगा? क्या आप इसके बाद, इस घटना को देखने जानने के बाद मेट्रो में बिल्कुल निर्विघ्न होके बिना कोई शंका किए सफर कर सकते हैं? मैं दिल्ली मेट्रो से जब भी दिल्ली में होता हूं लगातार सफर करता हूं। मेरे लिए अब ये चिंता की बात है कि अगर मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन इस घटिया क्वालिटी का है, तो उस मेट्रो स्टेशन से गुजर रही लाइन वो कितनी सुरक्षित होगी। क्या उस पर चलता हुआ, सफर करता हुआ मैं सुरक्षित हूँगा? गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पे जो हादसा हुआ उस समय वहां पे लोग मौजूद थे, लेकिन संयोग की बात है कि कम भीड़ थी। संयोग की बात है कि यह हिस्सा जब गिरा तो उस जगह खाली करा ली गई। लेकिन सोच के देखिए कि अगर वहां भारी भीड़ होती, सोच के देखिए कि मेट्रो का एक पूरा हिस्सा अगर भरभरा के ढह सकता है स्टेशन का, तो क्या उसके पीछे का हिस्सा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जहां पर है उसके पास का हिस्सा है, तो क्या क्या हो सकता है। और ये कितनी डरावनी बात है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा कि मुआवजा तो दे दिया जाएगा, पर जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किया था वो ठेका उनको कैसे मिला, और ठेका मिला तो घटिया क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। और अगर मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन घटिया क्वालिटी का है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ट्रैक का, उसके आसपास का, प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन घटिया क्वालिटी का नहीं होगा।
ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इसकी जांच कैसे की जाएगी। 2010 में एक मेट्रो पिलर के क्षतिग्रस्त होने पर भारतीय जनता पार्टी ने बवाल काट दिया था, पर गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन 2018 में चालू हुआ है और 2024 में यहां पर यह हो गया है। किसकी सरकार का कार्यकाल है, कौन जिम्मेदार है, डीएमआरसी किसके अंडर में आता है, और पिंक लाइन से लेकर तमाम लाइन शुरू कर देने खोल देने का क्रेडिट जो है वो कौन लेता रहा है। क्या सरकारों से हम सवाल पूछना शुरू करेंगे कि नहीं। हमने अभी ही हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को लेकर भी बात की थी और हम यही बात वहां भी कर रहे थे कि इन लोगों के लिए हमारी आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। वो कीमत कहीं 4 लाख है, कहीं 15 लाख है। अगर आप गरीब हैं, मजदूर हैं, ग्रामीण हैं, तो वो कीमत जो है वो 4 लाख होगी। अगर आप शहर में हैं और मेट्रो में हादसा हुआ है तो वो 15 लाख होगी। आप सोच के देखिए कि हम एक नागरिक के तौर पे कहाँ स्टैंड करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने सवाल करना बंद कर दिया है। हम व्यक्ति से नागरिक बनते ही तब है जब हम सवाल करते हैं, पर हम सवाल करते ही नहीं है। सोच के देखिएगा कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को लेकर आपसे चुनाव में वोट मांगे जाएंगे, पर राम मंदिर आप रोज नहीं जाएंगे। पर राम मंदिर आपके घर से बहुत दूर है, राम मंदिर आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। पर मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का क्या, जहां से आपको रोज दफ्तर जाना है, आपके बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाना है, आपके बुजुर्ग माँ बाप को अस्पताल जाना है, आपके घर की महिलाओं को तमाम नौकरियों से लेके और कामों के लिए जाना है। और मेट्रो आप इसलिए चुनते हैं क्योंकि आप उसमें सुरक्षित महसूस करते हैं। सड़क पर सुरक्षित महसूस उतना नहीं करते। लेकिन अब आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को लेकर वोट देंगे या मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को लेकर सवाल करेंगे? सोच के देखिएगा। ये वीडियो हमने बहुत अचानक किया है क्योंकि हमको लगा ये बात करनी जरूरी है। मैंने फिलहाल अपने माइंड की बात यहाँ पे कर दी है। आप भी सोचिएगा कि आपका माइंड क्या बात कह रहा है। माइंड की बात कहते रहिए, माइंड की बात करते रहिए, माइंड की बात के लिए लड़ जाइए, जूझ जाइए, तभी नागरिक अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ माइंड की बात देखने और सुनने के लिए।